पंचायत में किसी को भी कुछ जरूरत हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, तो कहा भैया वीएलई भैया के यहां चलो, कुछ ना कुछ रास्ता बताएगा। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और अगर आपने हमारे सारे आग्रह को माना है, तो यू ऑल मस्ट रेस्पेक्ट माई दिस रिक्वेस्ट। आई वॉन्ट सीएससी टू बिकम द चेंज एजेंट। बदलाव के सिपाही बनो, न्यू इंडिया के सिपाही बनो। और देखो मित्रों, आपके पास इतना काम आएगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। अभी 10 लाख लोग काम करते हैं सीएससी में। आज अगर इग्नू ने यह काम शुरू किया, इसका मतलब समझते हो तुम? ऑनलाइन कोर्स पढ़ाओगे आप, उसके पूरे फॉर्म भरना, बाकी करना, एग्जाम का तो सेंटर अलग होता है, वो इग्नू करेगा। आज जो इफ्को के आप फ्रंट एंड बन रहे हैं, इसका मतलब समझते हो? इतनी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी जिसके खाद की इतनी देश में उपयोगिता है, एक किसान को सीधा आपके पास आएगा। पतंजलि की चर्चा मैं कर चुका। मैं देख रहा हूं कि एक मूवमेंट बनेगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सीएससी अपने को टेक्नोलॉजी से एम्पावर करेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा नेटवर्क बनाएगा, उसके लिए और अच्छे काम आने वाले हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में मैंने आपके लिए इतना बोला है दुनिया भर में। अभी एक आइसगॉफ कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2000 दुनिया के आईटी एक्सपर्ट आए थे। तो हमने पदाधिकारियों को कहा कि जितना भाषण देना है दो, मैं इनको देश के बदलाव को दिखाना चाहता हूं। और मैंने लगभग 25-30 महिला वीएलई को बुलाया था। आइसगॉफ कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में आई थी, कोई महिला यहां पर है? देखो एक है वो। और मैंने क्या कहा कि आप लोग जो कि गरीब किसान और मजदूरों की बेटियों को अपने सीएससी में ट्रेन करके हिंदुस्तानी बना रहे, उनको भी लेकर के आओ। मैंने उन सबों को खड़ा किया, कहा आप लोग अपने बड़े बड़े भाषण करिए, आपका अभिनंदन है, आप लोग दुनिया को समझाइए, वो भी जरूरी है, लेकिन हम जमीन पर हिंदुस्तान बदल रहे हैं, ये उस बदलाव के चेंज एजेंट। और वो बड़े बड़े प्रोफेसर, आईटी के विद्वान मुझसे मिलने आए कि सर आपने क्या कर दिया है? हमने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारे सीएससी के बच्चों ने किया है। मैं चाहता हूं तुम ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारी ओर आदर से देखे। आज मैं तुम्हारे सामने एक बड़ा सपना रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 5 वुमेन वीएलई को सेलेक्ट करके अमेरिका के सिलिकॉन वैली में भेजा जाएगा कि वो कैसे हिंदुस्तान को बदल रहे हैं। जाओ दुनिया को बताओ कि आप क्या कर रहे हैं। गरीब इलाकों में, नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में, बाढ़ से डूबे इलाकों में हिंदुस्तान के सिपाही हिंदुस्तान को कैसे बदल रहे हैं। अभी बात की त्यागी जी ने, आज जब इतना है तो आज मैं एक बात और कहूंगा। त्यागी जी बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मेरे कहने पर त्यागी जी ने ताली बजाओ कसकर करके। चलो बहुत बढ़िया। आप सोसाइटी बनाओ हर जिले में वीएलई की। मैं चाहता हूं आपकी सामूहिक ताकत बननी चाहिए। एक विचार आया है कि क्या आपको हम कुछ प्रचार के लिए डिजिटल वैन दें, विचार करेंगे। आज एक दिल्ली में शुरू हो रहा है। आधार पर कितना आपके अजय भूषण पांडे उत्साहित हैं, आप देख लो, काम करो। इन काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ईमानदारी से और जज्बे से काम होता है। देखो एक बात ध्यान रखना, डिजिटल सेवा में अब गड़बड़ी नहीं हो सकती। गड़बड़ी करोगे पकड़े जाओगे, यही डिजिटल है। अच्छा काम करोगे तो काम भागता भी जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बैठकर मैं देख सकता हूं, मुंबई में बैठकर कोई देखता कैसा काम कर रहे हो। अब अगर हमारे यहां पर माननीय बालकृष्ण जी बैठे हैं या हमारे अवस्थी जी बैठे हैं, तो दे कैन नो हाउ मच इज बीइंग डिलीवर्ड। प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी बैठे हैं, दे कैन नो कि इतने ऑनलाइन हमारे फॉर्म कितना काम हो रहा है।
तो ऑनलाइन काम ईमानदारी से होना चाहिए। और अगर कहीं अनचाहे भूल हो गई तो उसको स्वीकार कर लो, उसको करेक्ट करना चाहिए। एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के सेनापति और हमारे जवान, हमारी बहनें ईमानदार भारत की भी प्रतिमूर्ति बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इसलिए बाकी जो बातें हैं आधार की, अब चिंता मत करो। अब सरकारी बिल्डिंग को लेकर परेशान हो, अरे ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है ना, स्कूल की बिल्डिंग है ना, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है ना, तो आप क्या परेशान होते हो? और अजय भूषण पांडे, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इस बात की चिंता करें कि हमारे बिहार, हिंदुस्तान के इन बहादुरों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता जरूर निकलना चाहिए। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपका और सम्मान करना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक और स्कीम सोची है कि जो सोसाइटी अच्छा काम करेगी उसको भी 1 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आज मेरे कुछ और मेरी बहुत व्यस्तता है, मैं बहुत मुश्किल से यहां पाया, इसलिए आज लंबा भाषण नहीं दे पाऊंगा। आपके साथ घूमता भी हूं, मिलता हूं। मुझे आपसे 2-3 अपील करनी है। पहली अपील क्या करनी है? अब पूरा कमर कस लो। बैठिए, अब बैठिए अभी आप पूरा कमर कस लो और हिम्मत से काम करो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भविष्य आने वाला है। भारत दुनिया की एक डिजिटल ताकत बन रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। क्या अंतर है? डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? हमने इस देश को, अभी आधार की चर्चा कर रहे थे अजय भूषण पांडे, हमने आधार को जोड़ा बैंक अकाउंट से, गरीबों के जनधन 28 करोड़, मोबाइल से सीड किया, गैस की सब्सिडी, मनरेगा की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, ये सब सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया। आपको मालूम है हमने कितने रुपए बचाए? 57,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। राजीव गांधी ने कहा था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबों के 1000 रुपये दिल्ली से भेजे जाते हैं और 1000 रुपया उसके अकाउंट में जाते हैं। यही है डिजिटल इंडिया। आज डीजीपे शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जाओ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब मुझे आप लोगों ने कहां से डिजिटल भैया का नाम दे दिया है, आप लोग बनो डिजिटल भैया, समझे? और मैं चाहता हूं कि गांव में किसी को भी पेमेंट लेना हो, किसी को भी सब्सिडी लेना हो, किसी को भी अपना बैंक से विड्रॉ करना हो, किसी को भारत पे बिजली का बिल, बाकी सरकारी बिल जमा करना हो, तो कहा नहीं, मुझे नहीं, हमारे सीएससी भैया को पहले आने दो या सीएससी दीदी को आने दो, मैं उसके माध्यम से काम करूंगा। ये मैं चाहता हूं आपके लिए विश्वास बने। और एक अंतिम बात क्या कहनी है, तुमको इतना काम मिलने वाला है ना कि परेशान हो जाओगे तुम। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, अगर 3 साल में इतना काम, अभी तो बालकृषि से बात कर रहा था, वो इतना प्रभावित है कि वो इतना काम दे देंगे आपको कि आप उन्हीं से परेशान हो जाओगे। अभी अवस्थी साहब हमें बोल रहे थे, कितने अभिभूत है कि मैं तो इनका पूरा सदुपयोग दुरुपयोग करने वाला हूं। रविंदर कुमार जी, तो अपनी इस हनुमान की चट्टानी ताकत को मजबूत रखो। और मेरा तीसरा और अंतिम आग्रह क्या है आपका? आप बड़े बने, अपने साथ बाकी को भी बड़ा करो। दलित बेटियों को, अल्पसंख्यक समाज की बहनों को जो गरीब है, अभी मेरा दिखाया ना टीवी पर जो मैंने गया में कार्यक्रम कराया था, मैं बहुत चाहता हूं कि हमारे सीएससी के जो आप लोग हो, आप मुझे गर्व से कहो कि रवि जी हमने 4 को ट्रेन किया है और देखिए ये बच्चे यहां से यहां निकले हुए हैं।